नमस्कार साथियों, मैं राकेश गौड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल RGT। आज हम एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, वो विषय है एंटीऑक्सीडेंट। आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एंटीऑक्सीडेंट को समझें, एंटीऑक्सीडेंट किस तरह से हमारे शरीर में काम करते हैं, क्या हमें जो नेचुरली हमारे जो इंटेक है उससे जो एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं क्या वो पर्याप्त हैं या हमें और बाहर से लेने चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। तो हम ये एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूरी कहानी जानेंगे कि क्या इनकी कहाँ से इनका सोर्स है और कैसे ये शरीर पे काम करते हैं, इनकी कमी से क्या होता है और कमी को कैसे पूर्ति की जा सकती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत हम चर्चा करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे कंपाउंड हैं, यौगिक हैं ऐसे, जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और शरीर की जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो है उसको ये बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है प्राकृतिक रूप से शरीर में हमारे मिलते ही हमारे खान पान के साथ में सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो हम खाते हैं उससे ये एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते ही हैं। लेकिन इनकी अगर कमी हो जाती है, अगर हम एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं और इनकी कमी हो जाती है तो इनकी कमी से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक यंग बंदे को करीब 5000 ऑरेक वैल्यू चाहिए होती है जो फ्रूट और सब्जीज़ वगैरह से मिलती है। ये ऑरेक क्या है? ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जैसे विटामिन C जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट है, बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट है, टैनिन है, फिनोल है, लिग्निन है, लाइकोपिन है। ये अलग अलग फ्रूट से किसी से क्या इस तरह से हमारे शरीर में ही आते हैं। जैसे लास्ट मैंने जो वर्ड बोला लाइकोपिन, बहुत कॉमन है ये वर्ड, कई बार आप सभी ने सुना होगा। ये टमाटर में पाया जाता है। तो टमाटर खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइकोपिन मिलता है और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये शरीर के लिए। आप देखेंगे कि US में इस लाइकोपिन से ही टमाटर के और भी कोई अवयव होंगे उनको यूज़ करते हुए डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दवाएं बनाई जाती हैं। तो ये टमाटर जो है वो लाइकोपिन जो टमाटर से हमें मिलता है ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। एक ऐसा ही बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो है अदरक। अदरक जो है इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है कि हमारे शरीर के DNA के डैमेज तक को भी अदरक रोक सकता है और रोकता है। जैसे टमाटर का एक और मैं कहना रह गया कि टमाटर हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और कुछ सुपर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एस्ट्राजेथिन वगैरह जो है सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो है, इन सब में जितने भी नाम मैंने लिए, इनमें जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है वो है विटामिन C। विटामिन C हर एक को जितना अधिक से अधिक मात्रा में हो सकता है वो लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन C का जो सबसे बड़ा रोल है बॉडी के अंदर, जनरली देखते हैं आप कि हमारे देश में तो विटामिन C की इतनी ज़रूरत है कि लेडीज़ के अंदर अक्सर मैंने तो ये देखा है कि हीमोग्लोबिन की विशेष कमी पाई जाती है और आयरन की कमी तो है ही है। तो आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन C जो है वो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है कि वो प्रचुर मात्रा में आयरन को जो है एब्जॉर्ब करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। और ये ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन क्या होता है कि हम जो इंटेक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और जो
लिक्विड जो इंटेक कर रहे हैं और जो फूड वगैरह हम ले रहे हैं, आप देखेंगे ये तो आप सभी को मालूम है कि फ्रूट्स हम जो बाज़ार से ला रहे हैं मैक्सिमम किसी न किसी तरह के केमिकल से उनको पकाया गया है या उत्पादित किया गया है। हमारी जो फसलें हैं उनमें पेस्टिसाइड डला हुआ है कि कई तरह के स्प्रे होते हैं। तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, चाहे वो रोटी है, सब्जी है, फल हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, तो वो जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो जो स्प्रेज हैं पेस्टिसाइड्स के या प्लांट्स की रूट में दिए गए हैं जो फ्रूट के अंदर आ जाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर भी आते हैं और हमारी बॉडी टॉक्सिक होती चली जाती है। अब साथ में जो हम श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो इंटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी प्योर नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली के बारे में तो आप सुनते रहते हैं, उसका क्या स्तर हो जाता है हवा का, और बहुत ही दूषित हवा हो जाती है, बच्चों के लिए विशेष हानिकारक होती है। लेकिन गाँव में भी जो हवा की ऑक्सीजन की परसेंटेज हवा में होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं होती है। तो उसके कारण जो ऑक्सीजन की एक तो इंटेक पर्याप्त नहीं हो रही है और जो हो रही है वो टॉक्सिक ऑक्सीजन मिल रही है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन आती है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो टॉक्सिक आने के कारण या टॉक्सिसिटी बॉडी की ज़्यादा होने के कारण, उसका एक साइंटिफिक एक टर्म है, उसको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि जो ऑक्सीजन आ रही है बॉडी के अंदर और बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो उस ऑक्सीजन का जो एटम है उसके एक इलेक्ट्रॉन उससे ख़त्म कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से ले लेता है और वो जो ऑक्सीजन होती है उसका स्वरूप बदल गया। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके एटम में से तो उसका स्वरूप बदल गया। वो जो स्वरूप बदला वो हमारे शरीर में डिफेक्टिव ऑक्सीजन के रूप में घूमती रहती है, जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल ऑलरेडी हर बॉडी में होते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा जब होने लग जाते हैं तभी पूरी बॉडी में घूमते हैं। कहीं हॉलो स्पेस देख के, कहीं ऐसी जगह देख के ये कलेक्ट भी होने लग जाते हैं और ये कलेक्ट होने जो लग जाते हैं तो ये डीएनए तक को डैमेज करते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, सेल के प्रोटीन को डैमेज करते हैं, ये सेल के लिपिड को डैमेज करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। तो अब अगर हम सही फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, अच्छे फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं या शुद्ध भोजन नहीं कर रहे हैं, इसके बाद हम कोई बाहर से भी कोई इनके अलावा जो बाज़ार में उपलब्ध हैं वो कोई एंटीऑक्सीडेंट अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑरेक स्कोर है जो बॉडी को चाहिए 5000 पर डे, वो फुलफ़िल नहीं होगा। वो फुलफ़िल नहीं होगा तो उससे क्या होगा? उससे एजिंग होगी, उससे जो है डीएनए की जो क्षति है उसको नहीं रोक पाएंगे, उससे गंभीर बीमारियां होंगी, कई तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं और उससे जो है ऑक्सीडेशन से सेलुलर मेम्ब्रेन जो डैमेज हुई तो वो तो घातक है ही है। और जब हमने ये सोच लिया, हमने पढ़ लिया कि इसका लास्ट क्या हो सकता है, कि लास्ट इसका असर हो सकता है कैंसर, तो अब हम ऐसा क्या लें, शुद्ध ऐसा क्या लें हम कि जिससे ये जो एक इलेक्ट्रॉन कम होके जो फ्री रेडिकल बना, वो फ्री रेडिकल वापस जो है वो कंप्लीट ऑक्सीजन का एटम बन जाए और हमारे शरीर में काम आ जाए। ये काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उस जो एक इलेक्ट्रॉन कम वाला आइटम है उसको एक इलेक्ट्रॉन पे करता है, वो कंप्लीट ऑक्सीजन बनता है और वो हमारे शरीर में एक ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसको पूरी करता है और ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ा देता है कि एक ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन हमारे अंदर भी जो फ्री रेडिकल है वो कंप्लीट ऑक्सीजन बन के हमारी बॉडी के लिए काम आ रहा है। अब जो है इसको हम एक ही तरीका है सबसे बड़ा कि हम शुद्धता की ओर जाएं। मेरा ये अपना एक अनुभव है कि मैंने देखा है कि भोजन का जो पैसा है, आज इसको भले ही आप मंथ से काउंट कर लें या कैसे भी देख लें, वो सबसे कम खर्चा है। अदर हमारे जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हैं, भोजन पर सबसे कम है। तो हम अगर इस तरफ ध्यान दें तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम शुद्धता की तरफ ध्यान दें। कोशिश करें कि
आपको अगर घी खाना चाहते ही हैं तो शुद्ध मिले। और अभी विषांतर हो जाएगा अगर मैं घी के बारे में बोलूँगा तो, लेकिन शुद्धता मैंने घी से, दूध से या जो भी और चीज़ें फल फ्रूट्स हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप ऐसी चीज़ के खाने पर ना जाएं जो सीजन की नहीं है, वो महंगी होगी और हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके क्षेत्र में जो पैदा होती है, जैसे राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर कैर सांगरी होती है। ये कैर सांगरी बॉडी को एल्कलाइन भी करती है और बॉडी के लिए इतनी फ़ायदेमंद है ये कि उसके ऊपर बोलने लगूँ तो और ये वीडियो मेरा लंबा ही हो जाएगा। इसलिए इस तरह का, जैसे जहाँ कैर सांगरी होती है वहाँ इसको खाएं, या जैसे जहाँ एक फ्रूट्स में आ जाएं, कुछ एक जगह है जहाँ अमरूद ज़्यादा पैदा होता है, वहाँ अमरूद को खाएं। या कहीं चीकू होता है तो वहाँ चीकू को लें, कहीं अगर कीनू होता है तो वहाँ कीनू को यूज़ करें। मतलब जहाँ का लोकल फ्रूट है, अगर किसी के काचरी या काचरा होता है तो वो भी उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो उसके वहाँ की नेचर के अकॉर्डिंग है, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग है। तो हम ऐसी चीज़ें खाएं। कोशिश करें कि जो गेहूँ खा रहे हैं उसमें वो हमारे सामने ही अगर पिसता हो, वो हम क्वालिटी देख के ले लें। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता रेट्स के अंदर, और वो एक हम लें। और पैकिंग या कब का पैक है वो हमको पता नहीं हो, उससे अच्छा है हमारी आंखों के सामने वो पिस जाए। तो हम ऐसी जगह से सब्जियां लेने की कोशिश करें जहां कुछ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हम देख सकते हैं उतना प्योरिटी की तरफ जाएं। तो ये प्योरिटी की तरफ जाएंगे तो बॉडी हमारी टॉक्सिक कम होगी। फिर अगर ज़रूरत रहे, ये महसूस करें आप, तो आप बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, ऐसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट भी आप अगर लेते हैं तो वो भी आज की ज़रूरत है। तो आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।